Assalamualaikum students, and I hope you all are fine. Welcome to the Rise and Shine School. This is class 7 subject English and I am your teacher Miss Trimsha, and today we are going to conduct our lecture number 3. लर्निंग ऑब्जेक्टिव, जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर्स में भी यही स्लाइड देखी हमने. एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो अबाउट द स्टोरी ऑफ द चैप्टर. They will be able to know the meanings of difficult words and they will be able to solve the exercises. ठीक है, ये सब आप इस चैप्टर को जब कंप्लीट इंशाल्लाह आज कंप्लीट रीडिंग हो जाएगी हमारे इस चैप्टर की, तो आप सभी को इसकी स्टोरी और इसके वर्ड्स मीनिंग और डिफरेंट एक्सरसाइजेस का आपको पता चल जाएगा. As we know, our chapter is export quality and आज हम उसकी पेज नंबर 118 की रीडिंग करेंगे. ठीक है, सो लास्ट टाइम हमने 117 और 116 पेज की रीडिंग की थी और 117 पेज में लास्ट में यही हुआ था कि वो लेडी जो हैं वो एक लोकल शॉप पे शूज़ ट्राई कर रही थी और फिर जो है वो जो शॉपकीपर था वो उनके लिए एक ऐसे शूज़ लेने गया था जो उनको परफेक्टली फिट हों. ठीक है, तो उन्होंने कहा था यू जस्ट हैव टी, और मैं उस वक्त तक आपके लिए जो है आपके साइज़ के शूज़ लेकर आता हूँ. तो उसके आगे से आज हम लोग रीडिंग करते हैं. Sure enough, the sweet tea is not even cool enough to drink before he returns Laden. Laden का मतलब होता है वो बहुत बर्डन. ठीक है, वो मतलब एक पाइल, जैसे मैंने आपको बताया था ना, Laden with a high pile of boxes, मतलब वो बहुत अपने कंधे पे या अपने हाथों में वो बहुत जो है ढेर लगाया हुआ था बॉक्सेस का. उस बॉक्सेस के अंदर क्या थे? स्लीपर्स थे. ठीक है, दिस इज़ वेरी बेस्ट, वेरी फाइन, ही सेज स्क्वाटिंग डाउन एंड ओपनिंग अप द बॉक्सेस. The very first one I try on fits. It neither squeezes nor slips but just sits comfortably on my foot. तो वो जो है आता है वापस अपने हाथों में वो जो है पाइल ऑफ बॉक्सेस लेकर आता है और उसमें स्लीपर्स होते हैं और वो कहता है कि ये बहुत ही बेस्ट और फाइन क्वालिटी के हैं और जो है उन बॉक्सेस को वो ओपन कर रहा होता है. ठीक है, तो जो पहला वाला वो जो स्लीपर ट्राई करती है वो उसको बिल्कुल परफेक्ट आ रहा होता है. ठीक है, इट नीदर स्क्वीजेस नॉर स्लिप्स, मतलब वो ज़्यादा ना सुकड़ रहा होता है और बहुत मतलब उसके साइज़ का परफेक्ट साइज़ का होता है, ना वो स्लिप्स मतलब वो बहुत लूज़ भी नहीं होता. बट जस्ट सिट्स कंफर्टेबली, जो उसको बिल्कुल कंफर्ट होता है, उस शूज़ में वो बिल्कुल कंफर्टेबली फील कर रही होती है. ठीक है, आई टेक दीज, दे आर मच बेटर देन द अदर वंस आई से. वो लेडी कहती है कि मैं इनको मतलब ख़रीदूँगी क्योंकि ये काफ़ी अच्छे हैं जो पुराने आपने दिखाए थे उनसे. ओ येस ऑफ कोर्स, दीज आर वाई एक्सपोर्ट क्वालिटी. वाई एक्सपोर्ट क्वालिटी का मतलब है कि वो जो है जो शॉपकीपर है वो उसको कन्विंस कर रहा है कि ये जो है बाहर से आया हुआ माल है या बाहर से आया हुआ एक्सपोर्ट की हुई क्वालिटी है, तो ये बहुत अच्छी होती है. जो हमारी लोकल क्वालिटी होती है, लोकली जो हमारे शूज़ मेड होते हैं उनसे ये बेहतर क्वालिटी है. व्हाट डज डैट मीन, तो वो लेडी पूछती है कि वाई एक्सपोर्ट क्वालिटी का क्या मतलब है. वाई एक्सपोर्ट क्वालिटी वेरी बेस्ट क्वालिटी, वेरी फाइन. वाई एक्सपोर्ट क्वालिटी आउटसाइड सैंड क्वालिटी. तो वो जो है उसको बताता है कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, लोकल जो शूज़ होते हैं, लोकल जो चीज़ें बनती हैं उनसे ज़्यादा अच्छी इनकी क्वालिटी होती है. ठीक है, हाउ मच, वो कहते हैं, वो पूछती है हाउ मच मतलब कितने के हैं. तो ही सैड 800 रुपीज़, 800 के. दैट्स एक्सपेंसिव. तो वो लेडी कहती है मतलब काफ़ी महंगे हैं. नो नो वेरी फाइन फिक्स्ड प्राइस वाई एक्सपोर्ट क्वालिटी, ही रिपीट्स. तो कहते हैं नहीं नहीं ये बहुत बेहतर हैं और क्या नाम है इनकी फ़िक्स्ड प्राइस है, वाई एक्सपोर्ट क्वालिटी है तो इसीलिए. What about giving me a very fine fixed price? He shuffles about for a moment or so and then says 750 rupees. तो वो जो है कहती है कि मुझे मतलब वो डिस्काउंट मांग रही होती है, उससे थोड़ी सी बार्गेनिंग कर रही होती है, तो फाइनली वो कहता है कि 750 रुपीज़. ठीक है, I don't argue and he looks a bit relieved as I hand him the money and my old heeled sandals. तो वो कहती है मैं आर्ग्यू नहीं करती और मैंने उसको जो है पैसे भी पकड़ाए और अपने पुराने वाले चप्पल भी. ठीक है, और वो जो है बहुत रिलीफ मतलब बहुत पुरसुकून नज़र आ रहा होता है. आई वॉक डाउन द स्ट्रीट शफलिंग माई फीट टू गेट द फुल फील ऑफ माई कम्फर्टेबल न्यू चप्पल्स. शफलिंग का मतलब होता है रगड़ के, ये घसीट के चलना. ठीक है, तो वो कहती है मैं अपने पाँव के मतलब मैं इस तरह चल रही थी कि ताकि मतलब मुझे अपनी कंफर्टेबल न्यू चप्पल्स का एहसास हो या महसूस हो कि वो कैसी लग रही है मेरे पाँव में या वो कैसा फील कर रही हैं. My heels drag along the ground and I begin to imagine I am taking root and almost belong system or no system.
I make my way to the point I would be most likely to find a rickshaw home. I अच्छा, इसमें वो क्या क्या कह रही होती है कि वो मतलब वापस अब जो है घर को जा रही होती है, ठीक है, तो वो रिक्शे की तलाश में होती है. I pass a cart selling cards and absently stop to look at them. Birthday cards, New Year cards, Eid greetings, different kinds and different styles. In one section, there is a pile clearly catering for the foreign tourist market. तो वो कहती जब मैं मतलब जा रही होती हूँ रिक्शे की तलाश में ही, तो वो एक कार्ड वाले की शॉप से गुजरती है, तो उसमें बहुत सारे बर्थडे कार्ड्स होते हैं, न्यू ईयर कार्ड्स होते हैं, डिफरेंट ग्रीटिंग कार्ड्स होते हैं, ठीक है. तो कहती एक जगह एक सेक्शन होता है जिसमें वो क्लियरली वो जो है वो सेक्शन फॉरेन टूरिस्ट मार्केट के लिए होता है. फॉरेन का मतलब जो बाहर से आए हुए टूरिस्ट होते हैं उनके लिए वो जगह बनाए, वो सेक्शन बनाया हुआ होता है कार्ड्स का, ठीक है. One of them, a photograph in color, shows a long figure climbing into the mountains. The caption inside reads, "I don't know where I am going, but I am on my way." वो एक कार्ड देखती है, फोटोग्राफ देखती है, तो उस पर एक जो है फिगर होती है, मतलब एक तस्वीर होती है, वो ऊपर एक आदमी की होगी, तो वो क्लाइंबिंग इनटू द माउंटेन्स, वो मतलब वो पहाड़ों पे चढ़ रहा होता है. द कैप्शन इनसाइड नहीं, उसके ऊपर कैप्शन जो लिखा हुआ होता है, मतलब उस पिक्चर के ऊपर कुछ वर्ड्स लिखे हुए होते हैं और वो ये होते हैं, आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, बट आई एम ऑन माई वे, लेकिन मैं अपने रास्ते पे हूँ. 20 रुपीज़ सेज द मैन, आई गेव देम टू हिम एंड टेक माई कार्ड. तो वो उस कार्ड का पूछती है, तो वो कहता है 20 रुपीज़ का है, तो वो जो है कार्ड लेती है, उसको पैसे देती है. I don't know where I am going, but I am on my way, and for now I am on my way down the road towards लाहौर मार्केट. ठीक है, तो वो जो है उस कैप्शन को दोबारा से रीड करती है, कहती है लेकिन अब मैं जो है अपने लाहौर मार्केट के रास्ते पे हूँ. ठीक है, वो लाहौर मार्केट जा रही होती है. इन माई चाइल्डहुड वी यूज टू कम डाउन हेयर विद आर पॉकेट मनी to drink the forbidden sugarcane juice, buy some and see if we could pick up a trinket or the beads नहीं, और ट्रिंकेट्स और समथिंग इन द स्टॉल्स. ट्रिंकेट का मतलब होता है अंगूठी, जो लड़कियां अक्सर पहनती हैं, रिंग्स या कोई भी ज्वेलरी, तो उसको बोलते हैं. ठीक है, अ चीप ज्वेलरी एक्चुअली. तो वो कहती है कि जब भी हम लोग अपने बचपन में लाहौर मार्केट आते थे, तो हम लोग क्या करते थे, शुगर केन का जूस पीते थे, सब आम ख़रीदते थे, और क्या नाम है, या तो हम लोग थोड़ी बहुत चीप ज्वेलरी की शॉपिंग कर लेते थे. द स्टॉल्स हैव बिकम प्रॉपर ब्रिक शॉप विद आयरन ग्रिल्स. जो पहले स्टॉल लगा करते थे हमारे बचपन में, अब वो जो है प्रॉपर उनकी दीवारें खड़ी हो गई, वो पूरी प्रॉपर शॉप्स बन गई हैं विद आयरन ग्रिल्स और लोहे की ग्रिल्स के साथ. स्टिल सीइंग द बीड्स, बॉबल्स, बैंगल्स एंड ब्रिक अ ब्रैक. ब्रिक अ ब्रैक का मतलब होता है क्या नाम है, जो पुराने ओल्ड फर्नीचर होते हैं ना, उनको बोलते हैं ब्रिक अ ब्रैक. ठीक है, बट इनफ फॉर टुडे. अ रिक्शा वेट्स. आई गेट इन टू ड्राइव होम. आई प्लेस माई फीट इन सच अ वे एज टू बी एबल टू एडमायर माई न्यू चप्पल्स एज वी गो अलोंग. ठीक है, तो वो जो है वहाँ फाइनली वहाँ से शॉपिंग वॉपिंग करके वो अपने रिक्शा में बैठती है. ठीक है, और अपने न्यू चप्पल्स को मतलब एडमायर कर रही हो, तो उसको बहुत अच्छे लग रहे होते हैं. एक्सपोर्ट क्वालिटी. आई स्टार्ट टू बीट अ रिदमिक टाइम विद माई फूड. अक्सर जब हम लोग लोकल मार्केट में जाते हैं या किसी जैसे आम से बाज़ार में जाते हैं, तो वो वहाँ पे ना नारे टाइप लगा रहे होते हैं कि एक्सपोर्ट क्वालिटी ये वो, तो वो उसके दिमाग में वही जो है उनकी जो शॉपकीपर्स थी उनकी आवाज़ें गूंज रही थी, एक्सपोर्ट क्वालिटी. स्मूथली फिटिंग. स्मूथली का मतलब होता है बगैर किसी मुश्किल के. ठीक है, जिसके अंदर कोई मुश्किल नहीं होती है, जो बहुत इजीली आपको फिट हो रहा था. ठीक है, होम क्वालिटी. पिंचिंग स्लिपिंग का मतलब जो बहुत अनकम्फर्टेबल हो, जिससे आपको थोड़ा सा पेन फील हो रहा हो, तो उसको बोलते हैं. ठीक है, एक्सपोर्ट क्वालिटी स्मूथली. ठीक है, दिस वॉज योर चैप्टर. ये आज हमने इसकी रीडिंग कंप्लीट कर ली है. ठीक है, नेक्स्ट इज होमवर्क में आपने क्या करना है, रीड पेज नंबर 118 ऑफ लिटरेचर बुक. जो अभी मैंने रीडिंग कराया है, आपने उसको दोबारा से रीड करना है एंड राइट द क्वेश्चन आंसर्स इन योर कॉपी. और क्वेश्चन आंसर लिखने हैं अपनी कॉपी में. कौन से क्वेश्चन आंसर, सी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. नोट लिखा हुआ, प्लीज़ राइट द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर्स इन योर कॉपी. 6 से लेके 9 तक आज मैंने क्वेश्चन आप लोगों को दिए. ठीक है, मैंने जो वीक नंबर 1 था हमारा, उसमें मैंने आप लोगों को वर्ड्स मीनिंग लिखने के लिए दिए थे और आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 to 5 लिखने के लिए दिए थे. ठीक है, उसी के बाद आपने कंटिन्यू करना है क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक. ठीक है,
अब उसके बाद एक और मेरा काम होगा, ये फ़िलहाल ये काम आप लोगों ने करके इसकी पिक्चर आप लोगों ने मुझे डिस्कशन फोरम पे देनी है, ठीक है। ये वीक 2 डे 1 का काम है, तो आपने इसकी पिक्चर मुझे वीक 2 डे 1 के डिस्कशन फोरम स्कूलॉजी पे जो बना हुआ है उस पर देनी है, ठीक है। दिस इज़ इट फॉर नाउ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।